नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल फाइनेंसियरा, द सिंप्लीफाइंग फाइनेंस फॉर कॉमन पीपल। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टीडीएस। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको पता है कि आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की पेमेंट्स करनी पड़ती है। कुछ पेमेंट्स दोस्तों ऐसी होती है जिसके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है। आपको उस पर टीडीएस काटना पड़ता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होता है टीडीएस, कब आपको डिपॉजिट करना होता है, क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करो जिससे मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप कोई भी इनकम अर्न करते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो जनरली होता क्या है दोस्तों, जो भी आपने एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में इनकम अर्न कर रही है, उसका सारा का सारा टैक्स जो बनता है आप ईयर एंड में गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराते हैं। तो इसी चीज को चेंज करने के लिए एक टीडीएस का कॉन्सेप्ट आया जिसका मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि एट सोर्स का मतलब है कि जब आपकी वो इनकम जनरेट होगी उसी टाइम आपकी इनकम में से एक टैक्स का पोर्शन डिडक्ट कर लिया जाएगा और वो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में डिपॉजिट करवा दिया जाएगा। उसके बाद जब आप अपनी फाइनल रिटर्न, पूरे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद अपनी रिटर्न भरेंगे, उसमें जो आपकी टोटल इनकम पे टोटल टैक्स बनेगा, उस टोटल टैक्स में से आपका जो ऑलरेडी डिडक्टेड हो चुका है, टीडीएस जो डिडक्ट हो चुका है, वो आप उसका रिबेट ले सकते हैं और आपको बैलेंस टैक्स पेमेंट करने ही की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो दोस्तों, इस टीडीएस के प्रोविजन में बेसिकली लाइबिलिटी बना दी गई है। अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं तो बेसिकली जो पेमेंट करता है उसके ऊपर टीडीएस काटने की लाइबिलिटी बनाई गई है। आइए दोस्तों, एक एग्जांपल की मदद से इसको अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं आपकी फर्म का नाम है शिवम कंप्यूटर्स और आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज ली है। उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपको 1 लाख रुपए का सर्विस बिल दिया है अपना। अब क्योंकि टीडीएस के प्रोविजंस आप पे अप्लाई करते हैं, हम ये मान के चलते हैं टीडीएस के प्रोविजंस आप पे कब अप्लाई करेंगे, अगर आपका टैक्स ऑडिट होता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग तो आपको टीडीएस काटना मैंडेटरी हो जाता है। तो इस केस में अगर आपका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपको टीडीएस जो भी 1 लाख रुपए का ये सीए की सर्विसेज का बिल आया है, इसके ऊपर अंडर सेक्शन 194J में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो इस केस में क्या करेंगे आप, 10% का रेट है दोस्तों इसमें। तो आप क्या करेंगे कि 1 लाख का 10% यानी 10,000 रुपये आप टीडीएस जो है गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे और बाकी का जो 90,000 का पेमेंट है वो आप सीए को कर देंगे। जो ये 10,000 रुपये आपने सीए का अमाउंट काटा है, इसको आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कराना पड़ेगा। जमा कराने के बाद आपको इसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपका एक टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, ये टीडीएस सर्टिफिकेट आपको, उसके अंदर वैल्यू लिखी होती है, ये टीडीएस सर्टिफिकेट आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट को देना पड़ेगा। अब जब एक जो सीए है वो अपने पूरे साल की एनुअल रिटर्न फाइल करेगा, जो भी उसके पूरे साल में जो उसने कमाया है उसकी इनकम टैक्स रिटर्न वो भी फाइल करेगा। तो एक मान लेते हैं एग्जांपल दोस्तों कि 10 लाख रुपए का उन्होंने अपना इनकम दिखाया है टोटल, जिसके ऊपर 2 लाख रुपए की टैक्स लेबिलिटी बनी है। अब दोस्तों, जो 2 लाख रुपए की टैक्स लेबिलिटी बनी है, इसमें से 10,000 रुपए का टीडीएस आपने उनके बिल में से काट लिया था। ये जो 10,000 रुपए का टीडीएस है, ये इनको जो उनकी लेबिलिटी है उसमें से एडजस्ट हो जाएगा और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको सिर्फ 1,90,000 रुपए ही गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। आप जैसे ही दोस्तों अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करेंगे, ये जो टीडीएस का अमाउंट है सीए के फॉर्म 26CS में भी रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, जिससे वो देख सकता है कि पूरे साल में उसका कैसे कैसे टीडीएस कटा है। तो दोस्तों, अब सवाल है कि कौन कौन सी ऐसी पेमेंट है जिसपे आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है। इनकम टैक्स ने एक पूरी लिस्ट जारी कर रखी है जिसमें सारी चीज बता रखी है कि कौन कौन सी पेमेंट्स है जिनके ऊपर टीडीएस कटेगा। जनरली जो होता है कि आपकी रेंट, अगर आप किसी को रेंट देते हैं तो उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। कोई भी आप प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हैं उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। आप जो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। और अगर आप किसी एनबीएफसी को या किसी भी पर्सन को इंटरेस्ट देते हैं तो उसके ऊपर आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। अभी इससे रिलेटेड एक जो अनाउंसमेंट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करी है, उसके बारे में भी एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों जो भी ये टीडीएस के रेट होते हैं, इसमें अनाउंसमेंट किया गया है कि जो भी टीडीएस का एप्लीकेबल रेट है ये 25% से रिड्यूस हो जाएगा। यानी जो भी आप पहले टीडीएस काट रहे थे, अब आपको उसको 25% कम टीडीएस काटना पड़ेगा। ये जो एप्लीकेबल है आपकी सारी पेमेंट्स के लिए है, जो भी टीडीएस रेट है सबके ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन सैलरी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। ये नॉन सैलरी स्पेसिफाइड पेमेंट्स ही हैं। तो यानी अगर आप सैलरी की पेमेंट कर रहे हो तो जैसे आप पुराना टीडीएस काटते आ रहे थे या काट रहे हो वैसे ही कटेगा सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए। बाकी जो भी पेमेंट्स हैं वो आप 25% उन पे कम टीडीएस काटने का रिक्वायरमेंट का प्रोविजन आ गया है। ये प्रोविजन कब तक एप्लीकेबल होगा दोस्तों? ये प्रोविजन ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है और ये आने वाली 31 मार्च 2021 इस तक हमारा ये प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों जो प्रेस रिलीज है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये प्रेस रिलीज 13 मई 2020 को अनाउंस करी गई थी और इसमें जो रिडक्शन है टीडीएस और टीसीएस दोनों के रेट में रिडक्शन कर दिया गया है। जो रिडक्शन है वो आप देख सकते हैं कि 25% का इसमें लिखा हुआ है, 25% रिडक्शन कर दिया है टीडीएस रेट्स में। और इसका पीरियड जो है दोस्तों वो भी बता दिया गया है। ये जो रिडक्शन होगा बेसिकली 14 मई से 31 मार्च 2021 तक ही एप्लीकेबल है। 31 मार्च 2021 के बाद जो नॉर्मल टीडीएस का रेट है आपको वही इसमें काटना है दोस्तों। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, हर पेमेंट के लिए बता दिया गया है। जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है आपका पहले 10% था, अभी आपका 7.5% रह गया है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर जो 1% था वो 0.75 रह गया है और जो 2% था वो आपका 1.5% रह गया है। इस प्रेस रिलीज में दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी स्पेसिफाइड पेमेंट थी सबका टीडीएस का रेट 25% घटा के रिड्यूस कर दिया गया है। और इसमें देखने वाली बात ये है दोस्तों कि जो 192 सैलरी वाला जो आपका टीडीएस का रेट था उसका मेंशन नहीं है, यानी सैलरी के ऊपर आपका सेम ही टीडीएस कटता रहेगा जैसे कि आप पहले काट रहे थे। आइए दोस्तों अपने एग्जाम्पल पे लौट के आते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था शिवम कंप्यूटर्स ने एक सीए की सर्विसेज ली जिसमें 1 लाख रुपए का बिल था। तो दोस्तों अब इसमें देख सकते हैं पहले शिवम कंप्यूटर सीए को 90,000 रुपए की पेमेंट कर रही थी और 10,000 रुपए का उनने टीडीएस काटा था सीए का, लेकिन अब उसको जो है पेमेंट 92,500 करनी पड़ेगी क्योंकि जो टीडीएस का रेट है 10% था वो रिड्यूस होके 7.5% रह गया है। तो अब 1 लाख रुपए के ऊपर वो सिर्फ 7500 रुपए ही टीडीएस काटेगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा, बाकी के 92,500 वो सीए को दे देगा। अब जब सीए अपनी रिटर्न बढ़ेगा, वही हम एग्जांपल लेते हैं कि 10 लाख रुपए की उसकी रिटर्न है, 2 लाख रुपए का टीडीएस, 2 लाख रुपए का उसकी टैक्स लेबिलिटी बन रही है। अब जो उसे टीडीएस डिडक्शन मिलेगा सिर्फ 7500 ही मिलेगा क्योंकि उसका 7500 रुपए ही टैक्स डिडक्ट हुआ था। जो दोस्तों आपके सामने है इनकम टैक्स की वेबसाइट का लिंक है, इसमें टीडीएस के बारे में डिटेल क्वेश्चंस बताए गए हैं, सारे एफएक्यूज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताए हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इनको पढ़ सकते हैं। अगर कुछ ना समझ आए तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो टीडीएस के बारे में, जिसमें हमने समझा कि टीडीएस क्या होता है, कैसे उसका प्रोसीजर होता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आपको कुछ अभी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।